कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। मेंढड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस के सर्च ऑपरेशन के दौरान फायरिंग की गई है। केरी में सर्च ऑपरेशन के दौरान सुबह 3:30 बजे से सुबह 5 बजे तक शदीद फायरिंग की गई, जिसके बाद दोनों अतराफ से ट्रैफिक रोक दी गई। लोगों को घरों में रहने का मशवरा दिया गया है। इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। अप्रैल को बाटा दुड़िया में सेना की गाड़ी पे हमला हुआ था, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए थे। उसके बाद से लगातार जो है बाटा दुड़िया हो, नाड़ फॉरेस्ट हो या इसके गिरदो नवा के इलाके हैं, तमाम इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी था। आज सुबह खबर आती है केरी गुलता से, जहां पर जो है सस्पिशियस मूवमेंट देखने के बाद जो है आर्मी ने फायरिंग की। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये वही इलाका है जहां पर आज सुबह जो है फायरिंग की गई। आप टॉप पे देख सकते हैं, ये बाटा दुड़िया के वो जंगलात हैं जहां पर जो है 20 अप्रैल को आर्मी गाड़ी पर हमला किया गया था। उसके नीचे जो ग्रामीण इलाके हैं, ये केरी गुलता का इलाका है, जहाँ पर आज सुबह 3 बजे के करीब जो है 3 बजे के बाद जो है फायरिंग की गई। फायरिंग का जो है सस्पिशियस मूवमेंट देखने के बाद आर्मी की जानिब से फायरिंग की गई। उसके बाद जो है बड़े पैमाने पर इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं जो केरी गुलता की रोड है, उसको ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। ये दूसरी तरफ जो है आर्मी की जानिब से जो है मस्जिदों में भी ऐलान करवाया गया है और लोगों से अपील की गई है कि तमाम लोग जो है अपने घरों में जो है रहें और बाहर ना निकलें। नाज़िम अली, न्यूज़ 18, मेंढर। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दाना हमलों के जरिए हिंदुस्तान को गैर मुस्तहकम करने की पाकिस्तान की नाकाम साजिश जारी है। तहम NIA और दीगर भारतीय एजेंसियां पाकिस्तान के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए मुसलसल कार्रवाइयां कर रही हैं। ताज़ा तरीन मामले में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA ने जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के साजिश केस में मुलविस होने के इल्ज़ाम में जैश मोहम्मद के एक रुकन को गिरफ्तार किया। कुपवाड़ा जिले का मोहम्मद उबैद मलिक नामी मुलजिम पाकिस्तान में बैठे जैश के कमांडर से मुसलसल राब्ते में था। तफ्तीश से ये बात सामने आई है कि मुलजिम खुफिया मालूमात खुसूसन फौजियों और सिक्योरिटी फोर्सेस की नकलो हरकत के बारे में पाक में मुकीम कमांडर को फराहम करता था। मुलजमान के कब्जे से दहशतगर्दी की सरगर्मियों के फरोग और मुलविस होने से मुताल्लिक कई काबिल एतराज़ दस्तावेजात भी बरामद हुए हैं। कल से कश्मीर में शुरू होने वाली G20 इजलास को लेकर पुंछ में सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस पाक भारत लाइन ऑफ कंट्रोल से मुल्हिका इलाकों में गश्त के साथ साथ इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। लाइन ऑफ कंट्रोल से शहर की जानिब आने जाने वाली गाड़ियों को रोक कर तलाशी ली जा रही है। G20 इजलास में खलल डालने के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार दहशतगर्दों की तरफ से गड़बड़ की इतलात के पेश नज़र सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से पूरी चौकसी बरती जा रही है। पुंछ जिले को कश्मीर से मिलाने वाली तारीखी मुगल रोड कल देर शाम से लैंडस्लाइडिंग की वजह से बंद है। आज दोपहर तक सड़क न खुलने पर सैकड़ों मुसाफिर और बकरवाल बिरादरी के लोग फंस कर रह गए हैं। बहराम गला में सड़क पर ट्रैफिक जाम हो गई है। जिला इंतजामिया पुंछ के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया गया। इस मौके पर पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो जबरदस्ती नारे लगाते हुए आगे बढ़ने लगे। हमको बोलते कि हमको गाड़ी मिलेगी या कुछ, उसकी वजह में हमारे बंदे की जान ले ली है और गाड़ी नहीं छोड़ रहे। हम 40-50 गाड़ी लेके आए हैं। ये तो ऑर्डर मुगल रोड को बंद किया गया था, तो आपको कोई ऑर्डर जारी किया गया था? हमको कोई सर इससे पहले कोई ऑर्डर नहीं दिया। देखा इनको 21 तारीख को मुगल रोड बंद करना था, इसको 18 तारीख को देना चाहिए था। अच्छा, आपको कोई ऑर्डर वगैरह दिखाया इन्होंने? हमको कुछ नहीं दिखाया सर, कुछ नहीं दिखाया। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस का एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें मरहूम अब्दुल गनी लोन को उनके 21वीं बरसी और मीरबाज मौलवी मोहम्मद फारूक को उनके 33वीं यौम शहादत पर खराज अक़ीदत पेश किया गया। पार्टी क़यादत ने इन काबिल ज़िक्र अफराद की पायदार मीरास का इयादा किया और उनके विजन को आगे बढ़ाने के अज़्म का इयादा किया। पार्टी लीडरों ने कहा कि मरहूम अब्दुल गनी लोन जिद्दजहद, खुलूस, लगन और गैर मुतज़लज़ल अज़्म के पैकर थे। जम्मू कश्मीर में उनके सियासी और समाजी सफ़र में बेशुमार चैलेंजेस का मुशाहिदा किया गया, जिनका उन्होंने बेपनाह हिम्मत और सब्र के साथ सामना किया। पार्टी लीडरों ने मीरबाज मौलवी मोहम्मद फारूक को खराज पेश करते हुए उन्हें दूरअंदेश रहनुमा करार दिया। आज 21 मई है, बिल्कुल 20-21 साल पहले
लोन साहब शहीद कर दिए गए जब वो मज़ार शोहदा पे मौलाना फारूक साहब की बरसी पे गए थे। वहाँ मौलवी उमर साहब भी थे, बाकी लोग भी थे, वो बच गए, लेकिन लोन साहब शहीद हो गए। लोन साहब इस जमात के बानी मबानी और जम्मू कश्मीर के जितने भी मुखलिस लीडर रहे हैं उनमें उनका बड़ा नाम है, अब्दुल गनी लोन साहब का। उन्होंने सारी ज़िंदगी जदोजहद की आवाम की इज़्ज़त आबरू के लिए और आवाम को अपना जायज़ हक दिलाने के लिए। उसके लिए वो हदें भी पार कर गए, लेकिन उनको मालूम था कि वो क्या कर रहे हैं। उन्हीं की बरसी थी। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस जब बनी, मैं बानी मेंबर रहा हूँ इस पार्टी का, हमने बनाई है, बुनियादें डाली है इस पार्टी की, तो मुनासिब मौका था मेरे लिए। मैं सारी ज़िंदगी उसका साथी रहा जब तक वो इस दुनिया में मौजूद थे। आज के दिन पे जो 21 मई है, मौलाना मौलवी फारूक साहब की शहादत के दिन पे लोन साहब की शहादत वहाँ पे वक़्त पजीर हुई। लोन साहब एक ऐसी शख्सियत है जो हम जहत और हमगीर रही है। उसकी शख्सियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब शेख साहब के मुकाबले में खाली बात करना या तनकीद करने की तो बात ही नहीं, सिर्फ इन्हिराफ थोड़ी सी अगर कोई करता था उसके जिंदा रहने के लाले पड़ जाते थे। तो उस गठाटोप सियासी माहौल में ख्वाजा अब्दुल गनी लोन एक दूर उफ्तादा गांवों से उठ के इफलास, लोगों की लाचारी, बेकसी को देखते हुए एक आवाज़ बुलंद करते हैं, और वो आवाज़ इतनी मोतबर होती है, अल्लाह ताला उसमें इतनी तक़व्वत अता कर देता है कि वो उस वक्त के तागूती निज़ाम को, जो वहाँ पे, जो मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकली इट वाज तागूती निज़ाम, जो शेख साहब का एक तरफा एक आदमी ऑटोक्रेटिक रोल जैसे होता है, वैसे उस वक्त ऑटोक्रेटिक रोल था शेख साहब का। तो उसमें आवाज़ बुलंद करना बजाते खुद एक बहुत बड़ी बात, एक बहुत बड़ा जहाद था, एक बहुत बड़ी कुर्बानी थी। जिला बांडीपुरा के जालपुरा सोनाबारी में जम्मू कश्मीर में फन सकाफत और अमन की बहाली की ज़रूरत पर एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें लोगों की खासी तादाद ने शिरकत की। इस तकरीब का एहतमाम जम्मू कश्मीर पीपल्स जस्टिस फ्रंट की जानिब से किया गया था। तकरीब का मकसद कश्मीर में रिवायती तहजीब व सकाफत और यहाँ के फ़नून को जिंदा करना और इसके अलावा कश्मीर में अमन की ज़रूरत को उजागर करना था। प्रोग्राम की सदारत पीपल्स जस्टिस फ्रंट के सदर आगा सैयद अब्बास रिजवी ने की, जबकि मुतादिद उलमा कराम, समाजी कारकुनान और पंचायती नुमाइंदे भी प्रोग्राम में शरीक रहे। काबिल जिक्र है कि तकरीब में कश्मीर में G20 की अहमियत और इससे वादी को पहुंचने वाले फायदे के मुताल्लिक भी बातचीत की गई। आज हमने जालपुरा डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा जो है कि यहाँ हमने आर्ट, कल्चर और अमन के हवाले से जो हमने यहाँ सेमिनार किया है माशाल्लाह, जिसमें सैकड़ों लोगों ने शिरकत की है। और जितने भी यहाँ मुकर्रिरीन आए हैं उन्होंने इसी बात पे जोर दिया है कि जो 30 साल पहले हमारा जो कश्मीर था और जिस कश्मीर में कल्चर के हवाले से पूरी दुनिया में मशहूर है, और हम यही चाह रहे हैं कि उसी कश्मीर को फिर उसी तरीके से फिर जिंदा करें, और उसके लिए हम जो हमारा यूथ है और उनको उसके लिए काम करना चाहिए। G20 के हवाले से मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि ये एक तारीख रकम होने जा रही है कि G20 जिसमें 20 मुल्क शामिल हैं, और वो कल से वो उसका सेशन शुरू हो रहा है, वो भी कश्मीर में। और मैं तो यही कहूँगा कि हिंदुस्तान ने ये साबित कर दिया है कि जो कश्मीर है ये हिंदुस्तान का जेनेवा है, और उससे फ़ायदा ये होगा कि टूरिज़्म में इजाफा होगा, और जब वो ममालिक यहाँ से जाएंगे और ज़ाहिरी तौर वहाँ सिर्फ टूरिज़्म ही नहीं बल्कि वहाँ के जो बड़े बड़े ताजिर हैं वो यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, उससे आवाम को फ़ायदा होगा, यहाँ के यूथ को फ़ायदा होगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जानिब से कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के लिए श्रीनगर में आरजी सेंटर बनाने का कश्मीर के उम्मीदवारों ने खैर मकदम किया है। उनका कहना था कि हमारे उम्मीदवारों को अक्सरियत का ताल्लुक माली तौर पर पसमानदा खानदानों से है, जहां जम्मू कश्मीर से बाहर सफ़र के अखराजात को पूरा करने में रुकावट बनती है। इसीलिए इस फैसले के बाद उम्मीद की किरण नजर आती है कि वो भी अब इम्तिहान बैठ सकेंगे। उन्होंने कहा कि वो श्रीनगर में आरजी मरकज़ के क़याम पर खुश हैं, लेकिन इंतज़ामिया को यह मुस्तकिल सेंटर के क़याम पर गौर करना चाहिए।
एनटीए और गवर्नमेंट ने फैसला लिया है कि कश्मीर में ये एग्ज़ाम्स लिए जाएंगे, बहुत अच्छा डिसीजन है, क्योंकि बहुत सारे जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो अकेले बाहर नहीं जा सकती। इवन मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने बोला कि अब हम कंटिन्यू नहीं करेंगे स्टडी बिकॉज हम अकेले बाहर नहीं जा सकते, या काफ़ी ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने बोला कि हमें कोई साथ आने वाला नहीं है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हम कैसे जाएंगे, हम कहाँ रहेंगे, प्रॉब्लम ऊपर से कम ही दिन है बहुत सारे, तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। बट ये काफ़ी अच्छा डिसीजन है कि अब कश्मीर में ही हमें एग्ज़ाम्स देने हैं, जो कि बहुत अच्छा डिसीजन है मेरे हिसाब से। और मेरी फैमिली, बाकियों की फैमिलीज़, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनने बताया कि हम नहीं जा सकते हैं, और किसी के पेरेंट्स अलो नहीं कर रहे थे आप बाहर जाना, किसी के पेरेंट्स साथ नहीं आ पा रहे थे। बहुत सारी मेरे ऐसे स्टूडेंट्स थे, मतलब क्लासमेट्स थी, जिनने ये कहा कि आप हमें साथ ले सकती हैं, हम अकेले नहीं जा सकते, किसी का फादर नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई थी। लेकिन फिर हमने न्यूज़ 18 को बताया था कि ऐसी प्रॉब्लम आई थी, आप लोगों को कॉन्टैक्ट कराया था, आप लोगों का बहुत ज़्यादा थैंक यू है कि मतलब आपने हमारी बात आगे पहुँचाई, जिस वजह से आज ये डिसीजन आया है कि अब वी कैंसिल हो गया, ये 26 से स्टार्ट होगा CUET का एग्ज़ाम। मैं स्टूडेंट हूँ सपोज, तो मेरे पापा कारपेंटर है, वो कमाते कितना होंगे 30,000, ठीक है, और उसका लाइक अगर मेरा सेंटर बाहर आता है तो मुझे ये दिक्कत फेस करनी पड़ती है कि मैं उतना अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, तो मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। इन शॉर्ट मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी, मेरा उसके अलावा कोई चारा नहीं है। ऐसे ही 95% स्टूडेंट्स आर लाइक उनको पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी, और ये फ्यूचर आपको पता ही है, फ्यूचर ऐसे नेगेटिव होने वाला है। मैं ये चाहता हूँ कि जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, जो कंडक्ट करवा रहा है एनटीए, जो भी कंडक्ट करवा रहा है CUET वगैरह, वो यहाँ पे होने चाहिए परमानेंटली। सयाहती मकाम पत्नीटॉप में ATM सहूलत न होने से सयाह और मकामी लोग परेशान। बैंकिंग फैसिलिटी की अदम दस्तियाबी सयाहती मकाम पर सयाहों के लिए बायस परेशानी है। वहीं सयाहती शोबे से जुड़े अफराद, कारोबारी और होटलर्स को काफ़ी दिक्कतों का सामना है। इस मसले को मीडिया की जानिब से उजागर करने के बाद बैंक की जानिब से एक मोबाइल ATM के जरिए आवाम को सहूलत पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लोगों का मुतालबा है कि सयाहती मकाम पत्नीटॉप में मुस्तकिल तौर पर एक ATM लगाया जाए ताकि कारोबारियों और सयाहों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। इससे फायदा हो रहा लोग गाड़ी आता है, गाड़ी तो टेम्परेरी ना, अच्छा। हम ये सोचते हैं कि इधर परमानेंट परमानेंट होना चाहिए, क्योंकि परेशानी ताकि टूरिस्ट को आना मेरे को न होना चाहिए। टूरिस्ट को बहुत परेशानी जाती है इधर, और ATM इधर बहुत ज़रूरी है। जो हमें लोकल आदमी को पूछते हैं टूरिस्ट, भाई ATM कहाँ है, हम उनको 8 किलोमीटर बताते हैं वो उधर है। और सभी की डिमांड ये है वो इधर ATM बहुत ज़रूरी है,